दर्शकों, जीवित पुत्रिका व्रत करने वाली महिला को दुर्गा जी का और जीमूत वाहन की पूजा कर लेने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हाथ जोड़ करके एक चित्त होकर के ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है, जैसे सुने। एक बार नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों ने संसार के कल्याण की कामना से सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, उस उपाय को हमसे कहिए। तब सूत जी उत्तर दिए। सूत जी ने उत्तर में एक आख्यान, एक कथा सुनाया। बताया कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों के आपस में सलाह किया। स्त्रियों ने आपस में विचार विमर्श कर सोचा कि क्या इस कलकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाया करेंगे। विचार विमर्श करके स्त्रियों ने जब अपने से कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब सभी स्त्रियां मिलकर के गौतम ऋषि के पास गईं और गौतम ऋषि के पास जाकर के स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के पुत्र किस प्रकार दीर्घजीवी हों, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया हमें बताइए। इस तरह से उन स्त्रियों को बात सुनकर गौतम जी बोले, हम आप लोगों से वही बात बताते हैं जिसे हमने पहले सुना है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तब पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ एक बड़े ही श्रेष्ठ ज्ञानी धौम्य ऋषि हुए, धौम्य के पास गईं और धौम्य से पूछी कि हे विप्रेंद्र, पुत्रों के दीर्घ जीवन के लिए कोई उपाय हो तो हमसे बताएं, हम उस उपाय को बच्चों के दीर्घायुष्य के लिए करेंगी। द्रौपदी के पूछने पर धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्य आचरण करने वाले समदर्शी जीमूत वाहन नाम के एक राजा हुए हैं। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने पुत्र की परिस्थिति को देखकर निराश हो चुकी थी। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका इस प्रकार से रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उसने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। तब उस स्त्री ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाया करता है। तब दयालु राजा जीमूत वाहन ने उस बूढ़ी स्त्री से कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से रहो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूं। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहां गरुण आकर प्रतिदिन बच्चों को खा जाया करता था। उसी समय गरुण आकर उस राजा को खाने के लिए टूट पड़ा और जल्दी जल्दी
मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां हाथ खा लिया तो राजा ने झटपट अपना दाहिना हाथ गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? मनुष्य तो नहीं लगते हो। अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ मांस खाना छोड़कर बड़े आदर से राजा का नाम और कुल को पूछने लगे। तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि अब तक आपने जितने बच्चों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जो भी बालक मर गए हों, जहां भी हों, वे सभी पुनर्जीवित हो जाएं, वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए और वहां से अमृत लाकर उन मरे हुए लोगों के हड्डियों के ऊपर अमृत की वर्षा की। ऐसा करने से सब लोग पुनः जीवित हो गए, जिससे गरुड़ ने पहले खा लिया था। इस प्रकार राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा की शरीर की शोभा और दूनी हो गई। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने फिर राजा से कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे बस, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृतत्व प्राप्त कराने के हेतु से जीवित पुत्रिका कहलाई। इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश से तुम्हारी आकृति बनाकर पूजा करेंगी तो उनका दिनों दिन सौभाग्य बढ़ेगा, उनके वंश की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस विषय पर अन्य विचार नहीं करना चाहिए, कोई शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि अष्टमी को व्रत करना चाहिए। सप्तमी विद्या अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी विद्या अष्टमी को व्रत करने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और पाप का फल मिलता है। इसलिए उदयाष्टमी को ही व्रत करना चाहिए। नवमी में पारण करना चाहिए। उदया सप्तमी और फिर अष्टमी का वर्जन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अन्यथा पुनः फल की हानि होती है, सौभाग्य की निश्चय ही हानि होती है। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत आपको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायुष होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्व में बताए गए विधि से
यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया और शुभ फल की पुनः प्राप्ति की। दर्शकों, जीवित पुत्रिका के विषय में एक और कथा है जिसको दूसरे वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। हरिओम।